आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत सीएम युवा कॉन्क्लेव एंड एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने यूपी मार्ट पोर्टल की भी शुरुआत की। कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि नए उद्यमी के तौर पर विकास का भागीदार बने करीब 68,000 से अधिक युवाओं को प्रदेश सरकार ने 2,751 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की खूबियां भी गिनाई। एक ऐसी स्कीम जो ब्याज मुक्त है, यानी ब्याज गवर्नमेंट देगी, जो गारंटी मुक्त है, यानी आपको गारंटी नहीं देनी है, आपके अभिभावक को नहीं देनी है, गारंटी भी राज्य सरकार देगी। और इन सब के साथ साथ जितनी आप पूंजी लेंगे उसका 10% मार्जिन मनी का भी लाभ राज्य सरकार आपको उपलब्ध करवा रही है। आयोजन के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम युवा उद्यमी योजना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर युवा के विजन को धरातल पर उतारा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान करीब 200 लोगों से मुलाकात की। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनते हुए अधिकारियों को उनके प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पात्र लोगों को योजना के तहत आवास का आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार की मंशा है कि हर जरूरतमंद के पास पक्का मकान हो। उन्होंने जन समस्याओं के प्रति अधिकारियों को संवेदनशीलता दिखाने के लिए विशेष तौर पर निर्देश दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि वर्ष 2014-15 की तुलना में रेल दुर्घटनाओं में 77% गिरावट आई है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वदेश विकसित स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच जैसी नई प्रौद्योगिकी लाकर यात्रियों और रेलवे की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। एक अन्य सवाल के जवाब में रेल मंत्री ने कहा कि केवल 3 वर्ष में ही वंदे भारत रेल सेवा सभी राज्यों में उपलब्ध हो गई है। जब शताब्दी और राजधानी इंट्रोड्यूस हुई थी, जितने समय में देश के सारे राज्यों को कवर किया गया, अगर उस समय को कंपेयर करें, करीब करीब 2 दशक से अधिक समय लगा था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने वंदे भारत जब इंट्रोड्यूस की, 3 साल के शॉर्ट टाइम फ्रेम में देश के सारे राज्यों को कवर किया। 144 सर्विसेज आज वंदे भारत की चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 अगस्त के प्रस्तावित वाराणसी दौरे को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आज एक वर्चुअल समीक्षा बैठक की गई। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर की जा रही तैयारियों की जानकारी ली। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियां बारिश को ध्यान में रखते हुए की जाएं। वहीं पुलिस महानिदेशक ने अधिकारियों को सुरक्षा के मजबूत प्रबंध करने के निर्देश दिए। बैठक में वाराणसी के मंडलायुक्त और पुलिस आयुक्त सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। हमारे वाराणसी प्रतिनिधि के अनुसार अपने प्रस्तावित दौरे में प्रधानमंत्री वहां के आईटी कॉलेज परिसर में एक नई अत्याधुनिक लाइब्रेरी के निर्माण का भी शिलान्यास करेंगे। 20 करोड़ की लागत से बनने वाली यह पहली नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग वाली लाइब्रेरी होगी। प्रधानमंत्री वाराणसी से ही देश भर के किसानों को किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त भी जारी करेंगे। आयकर विभाग ने आयकर विधेयक 2025 में कर दरों में किसी भी प्रकार के बदलाव से इनकार किया है। प्रस्तावित विधेयक पर स्पष्टीकरण देते हुए विभाग ने इसका उद्देश्य केवल भाषा को सरल बनाना तथा अनावश्यक और पुराने प्रावधानों को हटाना बताया है। नया विधेयक इस वर्ष फरवरी में बजट सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया गया था। यह विधेयक कानून बन जाने पर मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लेगा। प्रदेश के अधिकांश जिलों में बीते 3 दिनों से बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर गरज चमक के साथ वर्षा का सिलसिला जारी है। कुछ स्थानों पर हल्की तो कुछ स्थानों पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। लगातार हो रही वर्षा के चलते एक ओर जहां जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं उमस भरी गर्मी से राहत भी मिली है।
अधिकांश पूर्वी जिलों में आज सुबह से ही घने बादल छाए हुए हैं और बूंदाबांदी से लेकर हल्की वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।